ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलवकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 2 कंटेंट, और इसका श्लोक संख्या 7 पे चर्चा कर रहे थे ना। Yes। कार्पण्य दोषो वहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। So now I'm confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness। तो मैं अपने कर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूँ। सम्मूढ़ चेता, सम्मूढ़, और अपना जो है धैर्य, उत्साह, कंपोजर मैं खो बैठा हूँ। इसका कारण क्या है? बोल रहे माइजरली वीकनेस। ये एक कमजोरी आ गई है मुझे। कौन सी कमजोरी है अर्जुन? हाँ, भगवान मान लो पूछे तो अर्जुन बोल रहे हैं कार्पण्य दोष कहता स्वभावा। कार्पण्य मीन्स माइजरली वीकनेस। ये जो शब्द माइजरली है, कृपणा, माइजरली वीकनेस, इसको कृपणा बोलते हैं। कृपणा, कृपणता का दोष या कार्पण्य दोष। कृपणा एंड ब्राह्मण, ये दो शब्द बताए गए हैं। दो प्रकार के व्यक्ति शास्त्र में बताए गए। तो ब्राह्मण का मतलब होता है लिबरल या मैग्नानिमस या बुद्धिमान, जो अ, जो अपने पास जो धन होता है उसको बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल कर देता है, उसको लिबरल या ब्राह्मण बोला जाता है। और कृपणा का अर्थ होता है जो अपने पास कोई धन होता है बहुमूल्य, माइजर या कंजूस भी बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में कंजूस भी बोला जाता है। तो उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे आप देखे होंगे कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो खर्च करने में बहुत कतराते हैं, खाते भी नहीं अच्छे से कपड़ा भी नहीं पहनते। लेकिन कुछ लोग होते हैं ज्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन ठीक ठाक से अच्छे से कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से खाना पीना रहता है, अच्छे से सब जो फैसिलिटी, बहुत सेंस एंजॉयमेंट नहीं करेंगे लेकिन ठीक तरीके से रहेंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत ऐसे कंजूसी भी करते हैं। तो इसी प्रकार से अ, ऐसे व्यक्ति जो कि सबसे सबसे महत्वपूर्ण धन हमारे पास क्या है, हाँ, उसका उसका सही इस्तेमाल नहीं करता, उनको कृपण बोला जाता है, ब्राह्मण के उल्टे होते हैं। आप में से कोई बताएगा हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण धन क्या है? हाँ, यस, गेस करिए, देखते हैं वो धन किसके किसके पास है। सबके पास तो है, लेकिन कौन कौन जानता है कि वो धन है? तो ये जो धन है, मनुष्य शरीर रूपी धन, और इसमें मनुष्य शरीर मिलकर के जो समय हमको मिला है, इस धन का सही उपयोग नहीं करता, वास्तविक धन कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको कृपण बोला गया है, माइजर बोला गया है। तो अर्जुन, अर्जुन अगर मटेरियली भौतिक रूप से भी देखें तो अर्जुन क्षत्रिय धर्म के हिसाब से, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर युद्ध करेंगे, क्षत्रिय धर्म का भी पालन करेंगे तो प्रगति होगी, अधोगति तो नहीं होगी, कम से कम आगे ही बढ़ेंगे। परफेक्ट क्षत्रिय बन जाएंगे, अच्छे से धर्म पालन करेंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे, फिर ब्राह्मण बनने का मौका मिलेगा।
कई कई जन्मों के क्षत्रिय धर्म को पालन करने के बाद कोई ब्राह्मण जन्म प्राप्त करता है, ब्राह्मण बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। और अगर आध्यात्मिक स्तर पे बात किया जाए, आध्यात्मिक धर्म, क्योंकि कृष्ण ही डायरेक्ट बोल रहे हैं करने के लिए, तो आध्यात्मिक धर्म कर्तव्य भी हुआ। तो अगर वो कर लेंगे अर्जुन, तो इमीडिएटली भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं, परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को नेग्लेक्ट करके जो है कुछ अटैचमेंट, आसक्ति के कारण ये वास्तविक जो जीवन का धन है, भक्ति धन, आध्यात्मिक कर्तव्य का पालन करने रूपी जो धन है, उसको ना करके अर्जुन उसको त्यागना चाह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कार्पण्य दोष। ये है कृपणता, अपोजिट ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण का अपोजिट। तो ये इस कार्पण्य दोष के कारण, ये कार्पण्य दोष आया किस कारण है? देहात बुद्धि भौतिक आसक्ति के कारण। भौतिक आसक्ति रखने से ये दोष किसी को हो सकता है कि वो अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को निगलेक्ट कर दे। और इसके कारण ही जो है अर्जुन फील कर रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया हूँ और अपना सुध बुध खो चुका हूँ। अब इस स्थिति में मैं आपसे पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस स्थिति में आपका आश्रय ले रहा हूँ कि यह श्रेयस्यान निश्चितम गृहीत में, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो वास्तविक श्रेय वस्तु है, वो निश्चित रूप में मेरे को बताइए। हाँ, मुझे बस अच्छा लगे सुनने में, ऐसा मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं चाहता हूँ। अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को जब चूज किया अपने गुरु के रूप में, तो अर्जुन स्पष्ट बोल दिए कि आई डू नॉट वांट जस्ट मोटिवेशनल स्पीच। जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो हितकर है, लाभकारी है, भले ही वो मुझे पसंद ना आए सुनने में या करने के लिए, वो आप निश्चित रूप में मुझे बताइए, वही बताइए। तन श्रेयस्यान निश्चितम, निश्चितम मतलब बिना किसी संशय के, निश्चित रूप में, यानी मैं वही सुनना चाहता हूँ, रोहित तन में, वो मुझे बताइए। तो भगवान मानो बोलेंगे कि क्या फायदा होगा अगर मैंने जो सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ चीज क्या करना चाहिए तुमको बता दूं, नहीं तुमको पसंद है नहीं, करोगे नहीं, तो इतना फिर भारी प्रवचन देके फायदा क्या होगा? तो अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो मैं आपका फ्रेंड बन के नहीं पूछ रहा हूँ। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ अभी, शिष्य बन के आपको मैं समर्पण कर रहा हूँ। अब आप मुझे साधिमाम मतलब आप मुझे इंस्ट्रक्ट करिए। तो प्रपन्नम मतलब पूरी तरीके से मैं आपका समर्पण करता हूँ आपको। तो समर्पण का अर्थ ये होता है कि जब जिनको हम समर्पित करते हैं, तो उनका जो इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, उसको हमको पालन करना है। मीन्स 100%, कोई ऑप्शन नहीं रखना अलग से, भले ही इंस्ट्रक्शन को पालन करने में मन लगे या ना लगे, अच्छा लगे या ना लगे, पसंद आए या ना आए, या उसको इंस्ट्रक्शन को पालन करने के कारण हमको इस संसार का कुछ खोना पड़े तो खो देना चाहिए, कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए। हाँ, ये है, इसको बोलते हैं प्रपन्ना। और ये जो स्टेज है, ये है क्वालिफिकेशन दीक्षा का, ये एक्चुअली में वास्तव ये योग्यता है, जिससे हम साधिमाम तो हम प्रपन्ना। जो अर्जुन का जो भाव अभी जिस वक्त है यहाँ पे श्लोक में, ये भाव जो व्यक्ति रखता है वो वास्तव में दीक्षा के लिए योग्य है। और जब दीक्षा समारोह होता है तो वास्तव में उसका दीक्षा हुआ है। अगर किसी के अंदर ये भाव नहीं है, इस श्लोक का भाव जो अर्जुन के पास है, वो भले दीक्षा समारोह हो गया, दीक्षा में बैठ गया, नाम मिल गया, नया नाम, नया माला मिल गया, 3 कंठी माला पहन लिया, ये उसका दीक्षा नहीं हुआ है। वो जैसे एक्सटर्नल एक सेरेमनी हो जाएगा। हाँ, ये समर्पण का अगर भाव नहीं है तो, और फिर वो दीक्षा फिर लंबे समय तक टिकता भी नहीं। जैसे लाइक जैसे किसी का विवाह होता है, तो पति पत्नी, तो विवाह के पश्चात पत्नी को जैसा भाव रखना चाहिए पति के प्रति, और पति को पत्नी के प्रति जैसा भाव रखना चाहिए, वो भाव अगर नहीं है, तो वास्तव में भले ही 7 फेरे हो गए, सब कुछ हो गया, विवाह हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो टिकेगा नहीं। बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय की बात है, कुछ महीने में फिर वो टूट जाएगा, डिवोर्स ले लेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो विवाहित नहीं बोल सकते फिर उनको। उसी प्रकार से दीक्षा अगर कोई ले लिया है लेकिन इस प्रकार का भाव विकसित नहीं किया है, तो उसका दीक्षा लेने का कोई अर्थ नहीं है वास्तव में। हाँ, तो हमारे स्पेशली गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने बहुत क्लियर कट करके बताया है कि दीक्षा का अर्थ क्या होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी,
या बाहर से कुछ रिचुअल कर दिया दीक्षा हो गया। बाहर के जैसा नहीं है। बाहर ऐसे बहुत सारे गुरु साधु होते हैं जो कि ऐसे नाम मात्र का दीक्षा ले दे देते हैं। फिर उसके बाद शिष्य भी भूल जाता है कि गुरु जी ने क्या आदेश दिया था, और गुरु जी को भी याद नहीं रहता है कभी कि मेरे कौन कौन शिष्य है। लेकिन इस्कॉन में या गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में ऐसा दीक्षा नहीं होता। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। और समर्पण करता है। समर्पण का अर्थ ये होता है कि वो तैयार है गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए। हाँ। गुरु के आदेश, गुरु कभी ऐसा आदेश नहीं देंगे कि आप सब भौतिक संसार छोड़ छाड़ के मंदिर आ जाओ। ये आदेश, आदेश बहुत सिंपल है, सबको मालूम। ये चार नियम को स्ट्रिक्टली पालन करेंगे। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं। और किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं। और किसी भी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं। तो ये स्ट्रिक्टली नियम दिया जाता है गुरु के द्वारा। तो जो भक्त उन्हीं को जो है शिष्य बोल सकते हैं या दीक्षा हुआ है, जो इस नियम को पालन करने के लिए अपना लगाता है जीवन। मतलब इसको पालन करता है स्ट्रिक्टली। अब ये नियमों को पालन करने के लिए अगर कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। फिर क्वेश्चन नहीं आता। हाँ। और इसी प्रकार से और दूसरा नियम क्या है कि 16 माला का कम से कम जप करना है। तो करना है। तो उसके लिए जो बाधा है, तो जो बाधाएं है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर हमको कठिनाई महसूस हो रही है कभी इनको पालन करने में, तो वरिष्ठ भक्तों का, काउंसलर का, या गुरु से जिनसे दीक्षा लिए उनसे जाकर के गाइडेंस लेना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, ये श्रेयस निश्चितम ब्रूहि में, जो मेरे लिए हितकर है वो आप बताइए। हाँ, ये मत सोचिए कि मैं पालन करूंगा या नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही, भले ही मुझे पसंद ना आए। तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु होते हैं, जब कोई शिष्य समर्पण करता है तो निसंकोच, बिना संकोच के वो उसको वही गाइडेंस देंगे जो उसके आध्यात्मिक प्रकृति के लिए लाभदायक है। ये नहीं देखेंगे कि उसको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। नहीं तो फिर कैसे, ये तो फिर चीटिंग हो जाएगी। हाँ, ऐसा गुरु जो शिष्य के कंफर्ट को देख करके गाइडेंस देता है कि कहीं ये छोड़ के ना चला जाए, या कहीं ये इसको इसको पसंद ना आए करने में। हाँ, तो वो फिर वास्तविक गुरु नहीं है। वो चीटर है, धोखेबाज है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर अगर ये सोचेगा कि ये मरीज है, इसको इस प्रकार का ट्रीटमेंट बता दूंगा तो इसको नहीं लेगा, इसको कष्ट होगा या स्वीकार नहीं करेगा, या मैं इसे बता दूंगा ट्रीटमेंट तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। इस कारण से वो जो वास्तविक ट्रीटमेंट है वो ना दे करके केवल मीठा मीठा कुछ कुछ गोली खिला देता है। तो ऐसे डॉक्टर को क्या बोलेंगे, धोखेबाज बोलेंगे, क्योंकि वो मीठा मीठा गोली काम नहीं करने वाला है। वो कुछ समय तक रहेगा पेशेंट जीवित, फिर उसका मृत्यु हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बाहर कई ऐसे संस्थाएं में देखा जाता है कि लोग कम्प्रोमाइज करते हैं। लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप पालन कर सकते हो तो करो। अगर आपको लगता है कि आप मांस मछली नहीं छोड़ सकते तो खा भी लो, चलेगा, ये मंत्र आप जप करते रहो। भगवान बहुत दयालु है। भगवान इतने दयालु है, भगवान सब समझते हैं। ठीक है, आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो आप ये सब करते रहो और ये भी करते रहो। तो वो कैसा है, वो धोखेबाज है, क्योंकि वो कभी क्लियर किया ही नहीं कि जब तक हम ये पाप के जो खंभे हैं, पाप का कार्य है, नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भगवान पे वास्तव में भगवान को समझ भी नहीं पाएंगे। तो उनके प्रति प्रेम या भक्ति विकसित करना तो दूर की बात है। भगवान को समझने के लिए भी व्यक्ति को जो है पाप रहित होना पड़ेगा। येषाम तो अंत गतम पापम, भगवान गीता में स्पष्ट बोले, जिसका पाप पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन माम दृढ़ता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के वही मेरा भजन कर पाएगा। और जब इस प्रकार से द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के भजन करेगा, तब वो मुझे समझ पाएगा और फिर मेरे प्रति भक्ति को प्राप्त कर पाएगा मेरी कृपा से। तो ये प्रोसेस है। समर्पण, प्रपन्न, इस श्लोक में ये शब्द आया है। हाँ। शिष्यस्ते अहम साधि माम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। साधि माम मतलब आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए क्या करना है। तो आम प्रपन्नम, मैं आपको समर्पण करता हूँ, मतलब मैं फॉलो करूँ आपको, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। मुझे पसंद नहीं भी आएगा तब भी करूंगा। तो ये स्टेज है, दिस इज द स्टेज ऑफ, मीन्स दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग डिसाइपल। शिष्य बनने का ये योग्यता है। प्रपन्नम का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण पन्नम। प्रकृष्ट रूपेण मतलब पूरी तरीके से। प्रपन्नम का अर्थ होता है जैसे कि एक शिशु होता है ना, बच्चा।
बच्चा जिस प्रकार से पूरी तरीके से निर्भर होता है माँ पे, उसको बोलते हैं प्रपन्न। तो इसी प्रकार से भक्त मतलब अपने आध्यात्मिक जीवन में या जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से निर्भर है अपने गुरु और कृष्ण के आदेशों पे, इंस्ट्रक्शन पे। वही उसका लाइफ एंड सोल है। इसी चीज को दूसरे अध्याय में आगे चल के ये जब श्लोक आता है, आ, अनेहा विक्रमो नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो। हाँ तो नहीं नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन। और क्या आगे फिर, अव्यवसायिना बुद्धयो व्यवसायिना बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। इनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वन पॉइंटेड अटेंशन और डिवोशन होता है, फोकस होता है। वो एक ही उनका लक्ष्य होता है, वो विचलित नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में शिला विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री कोट करके बोलते हैं इस श्लोक में कि इसका अर्थ ये है कि जो शिष्य होता है वो गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं, उसी को अपना लाइफ एंड सोल, अपना जीवन और आत्मा स्वीकार करता है। मतलब अगर जीवन भी चला जाएगा तो वो आदेश को पालन करना बंद नहीं करेगा। इस स्टेज तक जाकर के वो कार्य करता है। मतलब अगर बताया गया है, ये आदेश दिया गया है कि 4 नियम पालन करना है और 16 माला का जप करना है, तो ही मस्ट डू इट। स्पेशली हम जो दीक्षा ले चुके हैं वक्त, उनके लिए ये बहुत सीरियस बिजनेस है। इसलिए अपने आप को हमको प्रिपेयर करना चाहिए इस स्टेज पे लाने के लिए, और फिर दीक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तब जो है आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति करता है तीव्रता से। कोई अगर ये सोचेगा कि बस हमने दीक्षा ले लिया और हो गया हमारा आध्यात्मिक प्रगति, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, गलत विचारधारा है, मिसकंसेप्शन है, इस्कॉन में भी है। कई बार कुछ बहुत लोग सोचते हैं बस कि फलाना फलाना गुरु महाराज से बस हमारा दीक्षा हो जाए, हो गया, उसके बाद तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो गुरु कितने भी शक्तिशाली हों, सही बात है, बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन है, हमेशा रहेगी, आपको पालन करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन जो दिए जाएंगे, जो पालन करेगा, तो फिर गुरु आपको लेके जाएंगे, पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे उदाहरण के लिए, ये प्रभुपाद जी बोले ना कि हमारा जो संस्था इस्कॉन है ये एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरह भी कंपेयर हो। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट सोचता है, बोलता है कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तब तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, जैसे आईआईटी का तैयारी करते कई लोग, आईआईटी और मेडिकल का, तो अगर एम्स में एडमिशन मिल जाए तो फिर तो क्या, जबरदस्त बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। या आईआईटी मुंबई में एडमिशन मिल जाए, तब तो फिर तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बहुत पैसा कमा सकेंगे। हाँ, तो ये सही बात है। अच्छे कॉलेज, सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो हो सकता है, लेकिन वहां पे बस एडमिशन मिलने मात्र से कुछ नहीं होता है। ऐसे भी केसेस होते हैं कि बड़े बड़े आईआईटी में एडमिशन मिलने के बाद भी व्यक्ति का कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं होता है, और फेल होके वहां से ड्रॉप आउट हो जाता है। कुछ नहीं करता, फिर जॉब भी नहीं लगती है, 20-25 हजार रुपए की जॉब भी नहीं लगती है। या एम्स वगैरह से भी पढ़ के कोई डॉक्टर भी नहीं बन पाए। पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अगर वहां पे जाकर के नियम को पालन नहीं किया तो कैसे होगा। इसलिए दोनों चीज जरूरी है कि आध्यात्मिक गुरु बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, तो जो कि हमको भगवान की कृपा से मिल गए। प्रभुपाद जी वो आध्यात्मिक गुरु हैं इस्कॉन में। इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, सबके गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं। और जितने भी दीक्षा गुरु हैं, वो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। प्रभुपाद जी की शिक्षा को हम तक पहुंचाते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में रह करके, उनके आशीर्वाद से, उनके सेवा कर करके हम आध्यात्मिक जो सफलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नियम पालन करना तो हमारे हाथ में, मतलब हमको करना है। तो हमारी तरफ से भी क्लियर होना चाहिए। तो ये श्लोक में शिक्षा मिलती है कि समर्पण, प्रपन्नम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर कोई वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए इच्छुक है, गंभीर है, तो वो फिर पूरा अपना एफर्ट लगाएगा, प्रयास करेगा, जो भी उसको नियम कानून दिए जाएंगे उसको पालन करने के लिए। और अगर कहीं पे तकलीफ आती है, मतलब पालन करने में कठिनाई आती है या नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर खुद से जा करके जो वरिष्ठ भक्त होते हैं या गुरु होते हैं, उनसे जाके मार्गदर्शन लेगा कि मैं कैसे करूं, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे मैं चारों नियमों का पालन करूं, इतना इतना तो नियम पालन हो रहा है लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। या कैसे मैं 16 माला जब मेरा निरंतर होता रहे सुबह,
कैसे और मैं सेवा बढ़ा सकता हूँ। मैं तो 16 माला तो जब कर रहा हूँ, 4 नियम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। तो आप बताइए, मेरी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मैं कैसे क्या करूँ? तो फिर गाइडेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई जिज्ञासा नहीं करता है और खुद भी प्रयास नहीं करता है, तो इसका मतलब वो गंभीर नहीं है। तो ये हमको अर्जुन के इस श्लोक से ये हमको ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये केवल गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंक्वायर करना, वो ईगरनेस दिखाना, तत्परता या जिज्ञासा रखना, या सेवा करने के लिए तत्पर रहना। तो जब हम रेसिपिएंट बनेंगे, इसी को रेसिपिएंट बोला जाता है। हाँ। तो जब हम रेसिपिएंट बनेंगे, तब जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, महान कृष्ण होते हैं, तो वो मर्सी को प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं सेवा में लगाकर। ठीक है। तो यहीं पे विराम करते हैं, इस वक्त पे हम लोग और कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।